हेलो एवरीवन। हाय, आई एम गोपाल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2348, दैट इज नंबर ऑफ जीरो फील्ड सवेरेस। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। A medium tagged a lead code पर given an integer array nums, return the number of sub-arrays that is filled with zero. Sub-array is obviously, I hope you know already, contiguous non-empty sequence of elements within an array. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इसने बोला है कि एक आपको array given है। मान लो कि आपको इसने बोला हुआ है कि A B C 0 0 0 D ऐसा अगर कुछ अपीयर कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो आप बोल रहा है कि ऐसे कितने सब एरेस हैं दैट इज ओनली कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस। तो आप अगर देखोगे तो ये एक सब एरे, ये एक सब एरे, ये एक सब एरे, ये दो, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो आप बोलोगे कि सिक्स नंबर ऑफ देयर आर टोटल इन टोटल सिक्स नंबर ऑफ सब एरेस आर देयर। तो उससे वही चीज़ हमें बस फॉलो करनी है। कि मतलब एग्जांपल पहले सॉल्व कर लेते हैं एक और एक। यहाँ पर देखा कि दो जीरोस हैं, यहाँ पर भी दो जीरोस है। ऑब्वियसली अगर बीच में कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स आ जाता है, दैट मीन्स वी कैन नॉट कंसिडर दीज टू चंक्स ऑफ जीरोस टू मेक ए सवेरे। इसने इसलिए हाईलाइट करा था सवेरे इज ए कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि देखेगा कि यहाँ से यहाँ तक ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ कर सकता हूँ, और इन दोनों के बीच में कितने सवेरे पॉसिबल है, एक, दो, और ये अपने आप में एक। सिमिलरली यहाँ पर एक, यहाँ एक, यहाँ एक। तो इन टोटल सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा जो एग्जांपल कह रहा है कि देखो नाइन एलिमेंट्स, नाइन कैसे हुए, नाइन नंबर ऑफ सबवेरिएस कैसे हुए। इन्हें देखा कि कंटिन्यूअसली कितने जीरोस अवेलेबल है। इसने बोला एट मैक्स यहाँ पे तीन है, यहाँ पर दो है। इसे लेके मैं कितने बना सकता हूँ, बोलेगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ पर हो गया सिक्स। ठीक है, अब इन दो जीरो से एक, दो, तीन, तीन, इन टोटल हो गए नाइन नंबर ऑफ सब एरेस। तो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, हमें चाहिए कंटिग्यूअस सब एरे बनाना। तो कंटिग्यूअस सब एरे के लिए स्टेप वन ही हम ऐसे कर देंगे, फाइंड ऑल द सब एरेस लेंथ where only zeros appear। ठीक है, अब इस सवेरेस का ऐसे इस मतलब ऐसा मतलब मत लेना कि मैं ये बोल रहा हूँ इन दोनों को भी सवेरे, इन दोनों को भी सवेरे, ऐसा नहीं। हम बस जाएंगे, देखेंगे कि कंसेक्यूटिवली कहाँ पर अपीयर हो रहे हैं सवेरेस। मान लो कि इस आई से लेके इस जे के बीच में, देन वी शैल से कि हाँ टोटल एंड टोटल आई जे माइनस आई प्लस वन नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, एंड वी शैल यूज इट एज टू काउंट द नंबर ऑफ सवेरेस। और आई होप यू नो स्टेप टू में कैसे करते थे। मान लो कि देर इज एक्स नंबर ऑफ जीरोस इन ए सिंगल सीक्वेंस, मतलब एक आई से जे के बीच में मान लो एक्स नंबर ऑफ सबवेरिएस है, एक्स नंबर ऑफ टोटल जीरोस हैं, एक्स नंबर ऑफ टोटल जीरोस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबवेरिएस इज टोटल number of subarrays that we can get from this chunk is x into x plus 1 by 2। ठीक है, आई होप यू गेट इट। और इसी जो x इंटू एक्स प्लस वन बाई टू, जहाँ जहाँ पर हमें x मिल रहा है, जहाँ जहाँ चंक्स बने हुए होंगे, जहाँ ओनली जीरोस होंगे, उनको हमें ट्रैक रखना है, आंसर निकाल के रिटर्न कर देना है वही वैल्यू। तो आई होप यू गेट इट। बस इसलिए मैंने क्या करा, मैंने कहा कि अप्रोच मैंने ऐसे करा, मैंने कहा कि देखो ए जो है ना, मेरा वेक्टर है। ठीक है, अब मैं इससे पीछे से एलिमेंट्स निकालता जाऊंगा, एक करंट वेरिएबल मेंटेन करूंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मान लो कि अभी मेरे पास एक पीछे से जो एलिमेंट निकला दैट इज वाया ए डॉट बैक, उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ ई एल करके। ठीक है, अगर मेरा इफ ई एल इज इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूंगा, करंट को प्लस प्लस कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि देखो ये एक आ गया, करते जाओ, है ना। आगे भी चांसेस हैं कि और भी जीरोस आ सकते हैं जो साथ में है। मान लो कि जैसे ऐसा कुछ था, यहाँ पर जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू जीरो होगी। मैंने बोला कि देखो अभी एक जीरो मिला तो इसे प्लस वन कर दो। मैं बोलूँगा कि इससे बात नहीं बनेगा, क्योंकि इसको इस
के साथ कंटिन्यूअसली और बहुत सारे ज़ीरोस हो सकते हैं, इसलिए ट्रैवर्स करते जाओ और करंट प्लस प्लस करते जाओ जब तक तुम्हें एलिमेंट प्लस प्लस आएंगे। मैंने कहा कि अच्छा अगर मान लो कि नहीं है, अगर एलिमेंट ज़ीरो नहीं है तो मैं बोलूँगा कि देखो, अगर एलिमेंट ज़ीरो नहीं है तो पहले देखो क्या करंट की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर है ना, देखो अभी ज़ीरो 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 आके इस स्टेट में मान लो टू आ गया, तो यहाँ जब मैं देखूंगा कि मैं बोलूंगा एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो बोलूंगा कि इस स्टेट में करंट जो यहाँ तक थ्री आया था उनका भी तो आंसर रिकॉर्ड करना है ना, हमें स्टोर करना है ना। तो मैं बोलूंगा कि आंसर वेरिएबल में आप पहले कर इनटू कर प्लस वन बाई टू करके स्टोर कर दो और करंट को रीसेट कर दो जीरो से, ताकि अगर ऐसा होता है ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, इन तीनों का हमने करंट थ्री बना दिया था, यहाँ पर टू आया था, यहाँ पर अगर मान लो फिर से ज़ीरो आता है तो मैं अगेन करंट को प्लस प्लस करूँ। अगर यहाँ पर मैं करंट की वैल्यू को रीसेट ज़ीरो और इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू को यूज़ नहीं करूँगा तो करंट थ्री यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मैं बोल दूंगा फिर करंट की वैल्यू फोर है। तो करंट वैल्यू फोर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ देर आर फोर नंबर ऑफ जीरो दैट आर कंटिन्यूअसली अवेलेबल इनसाइड माय वेक्टर और एरे, बट इट इज नॉट ट्रू क्योंकि इनके बीच में दो भी है। ठीक है, इसीलिए मैं जब भी एक नॉन जीरो एलिमेंट देखूंगा चेक करूंगा क्या करंट ग्रेटर देन जीरो है, अगर है तो ये कर दूं, अदरवाइज अगर अगर एलिमेंट जीरो आया देन आई जस्ट से कि हाँ हमें मिल गया है एक जीरो, यू शुड जस्ट इंक्रीमेंट इन द करंट वेरिएबल। तो फटाफट से इसका कोड देखते हैं। तो मैंने एक मैक्रो डिफाइन कर दिया एल क्योंकि इनने जो कंस्ट्रेंट दे रखा है कि नम्स ऑफ लेंथ की वैल्यू 1E5 तक जा सकती है, इसीलिए इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट मैंने ले लिया, क्योंकि वर्स्ट के सिनारियो में n के n मतलब a के जितने एलिमेंट है सारे के सारे होंगे तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू वुड बी अराउंड 1E5 का स्क्वायर दैट इज 1E10, सो ये इंटीजर क्रॉस कर जाएगा इज ग्रेटर देन इंट मैक्स, दैट इज व्हाई आई जस्ट टेक द मैक्रो। ठीक है, आंसर मैंने मेंटेन करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, करंट वेरिएबल एक ले लिया, इसकी कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है, मैंने कहा जब तक वाइल ए डॉट साइज मतलब ए डॉट साइज इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जब तक एरे नॉन एम्प्टी है तब तक मैं पीछे से निकालूंगा एक एक। तो ए डॉट बैक विल गिव मी द लास्ट एलिमेंट और ये एम्प्टी इज द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, लास्ट एलिमेंट निकाल दिया, यहाँ पे स्टोर करा और उसे एम्प्टी कर दिया। मैंने कहा कि अगर एलिमेंट इज दिस मतलब इसका ये नोशन है कि एलिमेंट इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स करंट प्लस प्लस कर दिया। अगर इफ कंडीशन से अंदर नहीं गया मतलब वी आर श्योर दैट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो इन इस केस में, बट करंट को भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, दैट इज व्हाई आई जस्ट मेंशन कर दिस मीन्स कि करंट ग्रेटर देन जीरो है, तो जब भी हम ये कर सकेंगे। अदरवाइज भी आप ये चेक नहीं करते भी जीरो इंटू जीरो प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो ही होता, बट दैट्स योर चॉइस, इफ यू जस्ट सिंपली कैन राइट एल्स, बट डज मेक मोर सेंस। ठीक है, अगर आपने देखा कि करंट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है आंसर में, जो अभी तक जितने नंबर ऑफ जीरोस आए थे उनसे जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ सवेरे बने दैट इज एन सॉरी एक्स एंड एक्स प्लस वन बाई टू नंबर ऑफ सवेरे बने, इन्हें आंसर में ट्रैक कर दिया, करंट को रीसेट जीरो कर दिया। ऐसे हम करते जाएंगे जब तक हमारा एरे नॉन एम्प्टी है। इवेंचुअली हमने देखा मान लो कि अब जीरो 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 तीन ही एलिमेंट था, ठीक है, अरे ए में तीन ही एलिमेंट था, मैं देखूंगा करंट प्लस प्लस करंट प्लस प्लस करंट प्लस प्लस, ऐसे करके एक स्टेट आएगा जहां पर बोलूंगा कि यार ए तो एम्प्टी हो गया, पर मैंने जो कार में स्टोर करा हुआ था थ्री, क्या वो मैंने कहीं ट्रैक करा? नहीं। ऐसे भी केस है कि जहां पर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो मेरा करंट वेरिएबल अभी नॉन एम्प्टी होगा, उसमें जो भी वैल्यू होगा उसका ट्रैक हमें रखना है स्टिल। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, अगर करंट अभी है ग्रेटर देन जीरो तो उसका भी आंसर रिकॉर्ड निकालो और आंसर में स्टोर कर दो। ठीक है, और फाइनली आंसर रिटर्न कर दो। सो दिस वाज इट यार गाइस। हमें बेसिकली करना क्या था कि जस्ट गोइंग थ्रू वंस अगेन, हम क्या कर रहे थे, हम एक करंट वेरिएबल मेंटेन करें, किस लिए कि जो एक चंक्स में अवेलेबल है ना एलिमेंट्स इन बिटवीन नॉन जीरो हैं
n बिटवीन नॉन जीरो है। यहाँ पर जो भी चंक्स वाले एलिमेंट्स हैं उनका काउंट रखने के लिए मैंने कर वेरिएबल लिया, हमने कर वेरिएबल मेंटेन करा, और जब तक ए एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक उसका एक एक एलिमेंट पीछे से निकालते गए। दिस ऐसे टाइम से बात करेंगे बाद में। अगर जीरो है तो करंट प्लस प्लस करा, अगर नहीं है तो मैंने करंट की ट्रैक रिकॉर्ड रीसेट करके पहले उसकी वैल्यू निकाल के मैंने अपने वेरिएबल में स्टोर करा और उसे रीसेट कर दिया। इवेंचुअली आफ्टर iterating over all the elements I just did this recheck कि if there any still non-zero value inside our current variable. If yes, that means we have to take care of this variable, this stats also. That is why I just computed this results and stored in my answer variable and returned the answer. So फटाफट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें अगर, in terms of time complexity, I hope you understood it already. We are iterating over the A. This takes order of n. This takes order of 1. So that means the time complexity is order of n. And in terms of space, we haven't taken any space क्योंकि ये एक वेरिएबल और ये एक वेरिएबल, तीन चार वेरिएबल लिया है तो ऑर्डर कांस्टेंट ही है। ठीक है, this was the space, this was the time complexity, and I hope you got it. The question wasn't that tough, but yes, it was asking the DPP question, then we should solve it. I hope you guys like the video. If you did, yes, if you did like it, please put some comment in the comment section. I'd really appreciate it. अगर कोई भी challenges आए, let me know. We shall discuss about it. Okay then, take care.